जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो हमें इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर जो 4 है हमारे पास, प्रोज़ का। प्रोज़ में स्टूडेंट्स हमारे पास बर्नर्ड रसल का एक प्रोज़ है, अनपॉपुलर एसे। And in unpopular essay, Bernard wrote, so many essays as well. The famous essays he wrote, on that ideas that have harmed mankind, ideas that have helped mankind. ये दो जो बहुत फेमस ऐसे हैं बर्नर्ड रसल के, आज उनमें से हम एक करने जा रहे हैं, that ideas that have harmed mankind। कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्होंने दुनिया को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ें लेके इन्फ्लिक्टेड आई जिनकी वजह से, या कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से सारी जो सफरिंग है, पेन है लोगों के ऊपर आई, वो कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द लेक्चर एज वेल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अनपॉपुलर ऐसे। बेसिकली अनपॉपुलर ऐसे इज़ अ सैटिरिकल नेम। ये एरोनिकल नेम है, सैटिरिकल फॉर्म में इसने लिखा है। अनपॉपुलर मीन पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एसेस हैं जो इसमें लिखे गए हैं, और एक बड़े आइडियाज़ जो हैं बर्नर्ड रसल ने वो अपनी लाइफ टाइम में से हमें निकाल के ऑब्ज़र्वेशन से अपने हमें दिए। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हम आगाज़ करते हैं एक बर्नर्ड रसल की कोटेशंस है बहुत फेमस उससे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद द कोटेशन। द होल प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज़ डैट fools and fanatics are always so certain of themselves. The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. जी स्टूडेंट्स, जो इन one line I would say that कि जो fools हैं, fanatics हैं, they live a life of comfortable, and wise people are always live in doubts because they have thought। जो लोग सोचते हैं, तो वो कह रहा है कि जो सोचते हैं वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने डिफरेंट जो मैंने सेक्शंस हैं उनमें डिवाइड कर लिए कैसे को, ताकि अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो सके। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जब ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे के बिल्कुल स्टार्ट पे जब मिसफॉर्चून का जो जिक्र हुआ है हम उसी पे पहले बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, there are two categories of misfortunes that Bernard Russell has discussed in his essays as well, in this essay as well. So students, वो misfortune कौन सी हैं? एक तो misfortune is related to natural calamity, and the second one is associated with human beings. अब स्टूडेंट्स, जो नेचर है उस पे किस तरह जो है वो है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि बहुत हज़ारों साल पहले और बहुत सारे सालों पहले जैसे फैमिन आता होता था, कहता आ जाता था। सो इट वाज एसोसिएटेड विद गॉड, दैट गॉड हैज़ गिवन अस फैमिन। सो स्टूडेंट्स, ये नेचुरल क्लामिटी थी। कोई भी नेचुरल क्लामिटी आती, सब मिलकर उसका जो है वो मुकाबला करते थे, और उस पर ओवरकम तो पा नहीं सकते थे चूँकि वो नेचुरल क्लामिटी होती थी, और वो हर चीज़ को जो है वो डिस्ट्रक्शन और क्योस का बायस बनती थी। हर चीज़ जो वो रोइन हो जाती थी। अब स्टूडेंट्स, क्या हुआ है कि जिस तरह मॉडर्न एरा आ चुका है, और लोगों को जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग को जो है वो डिलाइट फील करता है, जो हार्म पहुँचा कर, नुकसान पहुँचा कर। सो स्टूडेंट्स, उसने क्या किया है कि डिफरेंट वेपन्स बना लिए हैं, ठीक है, और बहुत सारी अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों की फसलें जो हैं, क्रॉप्स जो हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको तबाह कर देते हैं, उनको आग लगा देते हैं, और ये इंसान जो है वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो स्टूडेंट्स होता है ना, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ये बेसिकली जो आ गया लोगों के अंदर। और जो दुनिया के दो सुपर पावर हैं, अमेरिका एंड रशिया, वो लोगों को जो है वो नीचा दिखाना चाहती हैं। तो ये मिसफॉर्चून बेसिकली ये दो हैं। हमने स्टूडेंट्स जो इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले जो आता है
जो हेडिंग मैंने बनाई है, डिलाइट इन सीइंग अदर सफरिंग्स, कि इंसान जो है वो दूसरे को किस तरह सफरिंग में देख के खुश होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसने बर्नार्ड रसल ने भी बात की, अगर हमारे सामने किसी को मार पड़ रही हो या किसी को जो है वो जुल्म हो रहा हो, तो हम उसको बचाएंगे नहीं, हम उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं या उसको इंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह अगर हम ये देखते हैं कि जो फॉर सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ इनर सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो टीचर है वो बच्चे को मारना शुरू हो जाता है, तो दूसरे जो हैं वो देख कर डिलाइट फील करते हैं। तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ चुका है कि हम जो हैं वो दूसरों को देख कर वो खुशी महसूस करें। दूसरे स्टूडेंट्स, सेल्फिश मॉरल आइडियाज़ हैं। इंसान जो है वो बेसिकली जो है वो सेल्फिश हो चुका है और जो है उसको किसी का ख्याल नहीं है, उसकी सेल्फ़ सेंटर्ड हो गए हैं। सेल्फ़ इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको किसी का कोई ख्याल नहीं है। अपने मतलब के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, इसने बहुत ज़्यादा एग्जांपल जो है रोमन्स की दी हुई है और बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल, और इसने नाजिस की भी दी हुई है। नाजिस जो हैं इन जर्मनी, जब हिटलर का जो इरा था, स्पेशली इसने जो ऐसे है ये ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स, बात हो रही थी स्टूडेंट्स सुपरियॉरिटी पे, इंफीरियरिटी पे। सो रसल ने कुछ लाइंस लिखी हैं, वो मैं सेम एज इट इज़ पढ़ के सुनाता हूँ। बेसिकली जो नाजिस थे या स्टूडेंट्स जो और भी डिफरेंट नेशंस हैं दुनिया में, वो समझती हैं कि हम जो हैं वो गॉड के जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं और हम उनकी पसंदीदा कौम हैं, तो इस वजह से वो ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं। तो स्टूडेंट, रसल कंक्लूड हिज फॉल्स बिलीफ ऑफ सुपीरियरिटी by saying that most of the greatest evils that man has inflicted upon man, बहुत सारे ये दुनिया में जो ऐसे beliefs हैं, evils हैं जो दुनिया इंसान से इंसान की तरफ आई हैं, वो कौन सी हैं? have come through people feeling quite certain about something which in fact was false। basically वो क्या हैं? false हैं स्टूडेंट्स। so स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बाद बात करें पॉलिटिकल आइडियाज़ की, बेसिकली स्टूडेंट्स पॉलिटिकल आइडियाज़ से पहले मैं बात करना चाहता हूँ रिलीजियस आइडियाज़। स्टूडेंट्स, रसल कहता है कि दुनिया में जितने ज़्यादा जो हार्म हैं और जितने ज़्यादा जो हार्म्स हैं, नुकसान आइडियाज़ को पहुँचाए हैं, लोगों को पहुँचाए हैं, वो बेसिकली मज़हब की वजह से पहुँचाए हैं। हर मज़हब में ये बात जो है वो सिमिलर है। हर मज़हब वाला जो कहता है, जो रिलीजन वाला है, कि हम जो हैं वो हेवन में जाएंगे। अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। मार्टरडम का कॉन्सेप्ट वो अपना है, इस्लाम में अपना है कि जिहाद को लेके, और जो है वो हम जन्नत में जाएंगे। तो इस तरह डिफरेंट और भी जो क्रिश्चियंस में भी इस तरह हैं, जूइश में भी इस तरह हैं, डिफरेंट जो रिलीजन्स ग्रुप्स हैं, उन्होंने वो कहता है कि रसल बेसिकली कहता है कि इन्होंने जो है ना वो तूफ़ान बर्पा किया हुआ है दुनिया को तबाह करने का। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू नो I'm talking about the interpretations of religion, that every religions has much dignity and respects। तो यहाँ पे मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ, जो इंटरप्रेट करते हैं लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो जिस तरह जो फॉल्स बिलीफ और सुपरस्टिशंस बिलीफ तोहम परस्तियाँ जो लोगों के अंदर डाली हुई हैं, ये उनकी वजह से बात कर रहा है। कहता है कि स्टूडेंट्स, रसल यहाँ पे ये भी कहता है कि जो पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड हैं लोग, जो नेगेटिव माइंड हैं वो अपने नेगेटिव माइंड की वजह से, अपने आइडियाज़ की वजह से, जो इवल्स आइडियाज़ हैं उनकी वजह से कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है वो इन डोगमास से, डोगमाटिज़म की वो बात करता है, इन डोगमा से वो निकलना चाहिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो तबाही दुनिया में मचाई हुई है वो पॉलिटिकल आइडियाज़ की वजह से है। उसने डिफरेंट जो है वो रेफरेंस दिए हुए हैं, स्पेशली उसने रोमन्स का रेफरेंस दिया और उसने स्टूडेंट्स जो नाज़ी गवर्नमेंट का रेफरेंस दिया। हिटलर के बारे में वो कहता है, लिखता है, बल्कि वो कहते होते थे कि वी नीड वेपन्स रादर दैन ब्रेड। हमें जो है वो रोटी नहीं चाहिए, हमें जो है वो वेपन्स चाहिए, ताकि हम दुनिया को जो है वो वेपन से जो है वो तबाह कर सकें, उन पर जो है वो हुकूमत कर सकें। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं ना,
और हम ये कहते हैं कि जी वी नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती, किसी हद तक ये भी बेहतर है। लेकिन जो ओपिनियन हम चाहते हैं ना दूसरों पे ज़बरदस्ती फोर्सफुली इम्पोज करना, डेट इज़ इनकरेक्ट, डेट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे टू डिलिनिएट योर आइडियाज़ एज वेल। तो इसने जो है वो तबाही मचाई हुई है। स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से उन्होंने अपने आइडियाज़ वो इस्तेमाल करते हैं और जो है वो जो मॉब है उनको अपने मकासद के लिए, अपने पर्पसेस के लिए जो वो यूज़ करते हैं और वो जो है वो इनको पपिट्स समझते हैं। जो आवाम है वो पपिट्स हैं उनके हैंड में, तो वहाँ पे बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे जो ये लीडर हजरात हैं ये अपने मकासद के लिए जिस तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ की, कि किस तरह उसने इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ की बात की। ये जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो इसकी बात है रसल की, कि किस तरह जो है वो लोग ये समझते हैं कि जी आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स ये उसकी जो इंटेलेक्चुअलिज़म है और उसकी जो थॉट है वो किस तरह उसको नुकसान पहुंचाती है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स मिसफॉर्चून की हम बात कर चुके हैं पहले। यहाँ पे स्टूडेंट्स यस इसने एक बात की है एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स कि उसने अपने ऐसे में बात की। वो कहता है कि स्टूडेंट्स बेसिकली जो रसल है वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है कि जो एनेस्थीसिया है वो दिया जाए। तो जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो एंटरटेन करने के लिए फॉर अम्यूजिंग एंड एंटरटेनमेंट वो जो है वो एनेस्थीसिया देते हैं अपने पेशेंट को। और ये रसल समझता है कि ये चीज़ को वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें दूसरों को जो तकलीफ़ में देख के बड़ी खुशी, पेन महसूस होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो ये भी रेफरेंस देता है कि जब एक वुमन जो है वो लेबर पेन में होती है और वो बर्थ करती है बच्चे की, तो वो सारी स्टूडेंट्स उसने जिस तरह कंडीशन जो बयान की हुई है, तो वो कहता है कि जो डॉक्टर्स हैं दे रियली एंजॉयड इट। सो इसलिए वो जो है वो एनेस्थीसिया के जो है वो अगेंस्ट हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं जी स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंसेन। जी स्टूडेंट्स उसने यहाँ पे एक ये भी बात की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी कि बहुत सारे हमें इंसेन नज़र आते हैं, पागल नज़र आते हैं। लोग जो है वो पत्थर लेके उसके पीछे पड़ते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसको तंग करते हैं। और बच्चे स्पेशली, उसने बच्चों का रेफरेंस दिया हुआ है, बच्चे किस तरह जो है वो पत्थर उसको मारते हैं इंसेन को, और उसको जो है मार कर खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम उसकी नेचर का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ ह्यूमन बींग्स इज़ इंजॉइंग द सिचुएशंस बाय यू नो गिविंग हिम पेन। ठीक है, तो जो वो इंसेन का इसने इस रेफरेंस है वाला दी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन है उसकी मैं बात पहले कर चुका हूँ। डिफरेंट जो दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब जो है वो रिस्पेक्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू रसल भी, हमारे लिए भी। लेकिन स्टूडेंट्स बस उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है, और वो कह रहा है कि अपने मकासद के लिए जो है वो इन्हें यूज़ मत करें। इसके बाद स्टूडेंट्स कम्युनिज़म की बात करते हैं। रशिया में रशियन जो हैं वो कम्युनिस्ट थे। तो जब रशियन रेवोल्यूशन आया 1917 ऑनवर्ड, सो स्टूडेंट्स वो इसकी बात करता है कि वो भी नाजिस की तरह, नाजिस जो हैं जर्मन्स के, उनकी तरह समझते हैं कि दे आर सुपीरियर रादर दैन अदर नेशंस इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिस तरह ब्लड शेड किया और इवल्स पैशन उनके, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और वो इस चीज़ के कम्युनिस्ट को वो जो है वो उनके भी अगेंस्ट जो है उन पर भी क्रिटिसाइज़ करता है रसल जो है। इसके बाद स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो ऑल ह्यूमंस बीइंग्स आर इक्वल इन नेचर। तो बाय नेचर जो है तमाम इक्वल हैं, लेकिन कहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वो बात करता है प्राइड की
कि हम जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं ना, सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उस अचीवमेंट्स के बाद जो हैं वो हमें हमारे अंदर प्राइड आ जाता है। तो वो कहता है कि ये बहुत बड़ा इवल पैशन है, इसने दुनिया को बहुत ज़्यादा हार्म जो है वो पहुँचाया। जिस तरह स्टूडेंट्स सबसे पहले जिस तरह बात करते हैं, सबसे पहले जो है वो जब रशिया जो था वो सुपर पावर था, तो इस तरह उसने जो प्राइड के नशे में, ताकत के नशे में बहुत सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। फिर जब से अमेरिका जो है वो सुपर पावर बना है, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी पे किस तरह न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया अपनी सिक्योरिटी शो करने के लिए, अपने प्राउड में उसने दूसरी कौमों का जो वो नुकसान करते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये बात करता है, एनवी की बात करता है। सो एनवी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और स्टूडेंट्स सोशल लेवल पे भी, वो कहता है कि दैट इज़ वेरी हार्मफुल। जो हसद है उसका इम्पैक्ट जो आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है। सेल्फ़ इम्पोर्टेंस जब अपने आप को देता है बहुत ज़्यादा और सेल्फ़ सेंटर बन जाता है, तो वो कहता है कि जो सेल्फ़ सेंटर, सेल्फ़ इम्पोर्टेंस देने वाले लोग हैं उनसे जो है वो बचें। सेल्फ़ इन्फ्लेटेड ईगो वाले जो लोग हैं, तो वो स्टूडेंट्स एनवी को, चूँकि हसद है तो हसद की वजह से हसद की आग जो है वो सबको ले डूबती है। तो उसने जो है वो ये चीज़ ले ली, हमारे पास नहीं है, तो हम जो है वो उसकी जो है ना वो उससे छीनने की तगोदों में लगे रहेंगे। तो सेम वो उसने क्योंकि बड़े लेवल पे बात की है, वो रशिया, अमेरिका और ब्रिटिश के लोगों की बात करता है और जर्मनी के लोगों की बात करता है, फ्रांस के लोगों की, जापानीज़ की बात करता है। जापानीज़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, रशिया ने बहुत तरक्की कर ली, अमेरिका ने बहुत तरक्की कर ली। दूसरे मुल्कों को देखते हैं जिन्होंने तरक्की की है और उनसे चाहते हैं कि इनकी तरक्की जो है वो किस तरह ख़त्म हो जाए। स्टूडेंट्स पे इसके बाद वो जेंडर पे बात करता है, सेक्स पे बात करता है, कि कलर पे बात करता है। जिस तरह अमेरिका के अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, कलर एंड क्रीड बहुत ज़्यादा है। आल्दो इस्लाम इज़ वेरी पीसफुल रिलीजन, तो यहाँ पे तो हमें जो है सिखाया तो यही गया है कि किसी अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर और गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं सिवाय तकवा और परहेज़गारी पे। बट क्या इस तरह क्या हमारे यहाँ पे ऐसा होता है? और क्या जब रसल जो है वो दुनिया की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा इस पे बात करता है कि जिस तरह स्टूडेंट सेक्स पे लेके उसने बात की, जेंडर पे बात की। मेल जो है वो मेल वी ऑल लिविंग इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पे जो वुमेन है दे कंसिडर inferior creature. We consider female biologically weak and not even biologically weak but rather than others self. तो स्टूडेंट्स हम जो है वो उस पर कुछ लोग जो है वो मारना भी शुरू हो जाते हैं, मार के उस पर हुक्म चला के जो है वो अपनी सुपरियॉरिटी शो करना चाहते हैं, अपनी सुपरियॉरिटी जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ पे भी जो एक वाज़ह डिफरेंस है, कलर पे, क्रीड पे इसने बात की, इसने सेक्स पे बात की है, इसने जेंडर पे बात की है स्टूडेंट्स। और इसने कहा है कि जो नेशंस हैं, डिफरेंट नेशंस, जिस तरह हम इसकी बात तो थ्रू आउट करते आ रहे हैं कि किस तरह एक नेशन जो है वो दूसरे पे जो है वो हुक्मरानी करना चाहती है। हमने जो कॉलोनाइज्ड सारी कंट्रीज़ थी, कॉलोनीज़ बनी थी ब्रिटेन की और फ्रांस की, किस तरह उन्होंने उस बाय फोर्सफुली उन्होंने इम्पीरियलिज़म के ज़रिए किस तरह उन्होंने अपने जो वहाँ पे कल्चर जाके अडॉप्ट करवाया लोगों को, और किस तरह स्टूडेंट्स उन्होंने दूसरी नेशंस पर जो हुकूमत की। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद स्टूडेंट्स वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है, दुनिया की जितनी गवर्नमेंट्स हैं, और इसके बाद वो डेमोक्रेसी पे बात करता है कि जो सबसे महज़ब मुल्क है, जो अपने वो कहता है कि वी आर सिविलाइज्ड पीपल, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड बरतानिया। तो कहता है कि ये कहते हैं हम बड़े महज़ब लोग हैं, तो वी आर डेमोक्रेटिक स्टेट। तो डेमोक्रेसी जो है वो इनकी ये है कि जो दूसरे लोगों को ये नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं। सुपरियॉरिटी ऑफ नेशन स्टूडेंट्स की हम बात थ्रू आउट ऐसे करते आ रहे हैं कि जो नेशन है, स्पेशली अमेरिका और फ्रांस, बरतानिया, जापान एंड रशिया एज़ वेल। ये रशिया और अमेरिका तो दो दुनिया की सुपर पावर हैं। तो इनको तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो एहसास है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें गंद डाला हुआ है। रेस ऑफ वेपन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं फिर बात एक दोहराता चलूँ कि जब नाज़िज़ थे वो कहते थे कि हमारे पास वेपन्स होने चाहिए,
हमें रोटी नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, तो वो हम अपनी आर्मी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं, दुनिया का जो 50% से ज़्यादा बजट वो सिर्फ वेपन्स बनाने पे लगता है। कोई यहाँ पे सोशल साइंसेस की बात नहीं करता, कोई यहाँ पे ये बात नहीं करता कि हम लोगों की भलाई के लिए करें, कोई यहाँ पे ये बात नहीं करता कि हम पॉवर्टी को किस तरह ओवरकम करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह ओवरकम करें, जो रोज़गार है दुनिया में वो किस तरह लेके आएँ सॉरी स्टूडेंट्स, किस तरह लेके आएँ। जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जो फियर है पॉवर्टी का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम जो है वो सारे वेपन्स पे तवज्जो दे रहे हैं रादर दैन बटर एज़ वेल, ब्रेड एंड बटर एज़ वेल। इसके बाद स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, ये आलमोस्ट जो है वो ऐसे जो वो इख्तिताम को पहुँचा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स में एक दो कोटेशंस हैं, एक कोटेशन है पहले, वो बात उस पर बात करते हैं, फिर इसको कंक्लूडिंग की तरफ लेके जाएंगे। अ डॉग, अ वाइफ एंड अ वॉलनट ट्री, द मोर यू बीट दैम द बेटर दे बी। जी स्टूडेंट्स, ये जो टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस ऐसे का, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। एक और कोटेशन है, वहाँ से हम एंड करेंगे। बर्नर रसल की वन ऑफ द फेमस कोटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड हार्मफुल डिल्यूजन की स्टूडेंट्स, इसने बहुत ज़्यादा डेंजरस जो डिल्यूजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बात की। जो डेंजरस डिल्यूजन्स पे, डेंजरस जो आइडियाज़ हैं उस पर बात की है स्टूडेंट्स इसने। बेसिकली वो कहता है कि हमारी जो थॉट है वो हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाती है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी, तो हमें कभी जो है वो तरक्की नहीं करने देगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पेसिमिज़म को जो पीछे धकेल देना चाहिए और ऑप्टिमिज़म की तरफ आना चाहिए। टू विच मैन एंड नेशन कैन बी सब्जेक्टेड इज़ डैट ऑफ इमेजिनिंग देमसेल्व्स स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डिवाइन विल। ये जो स्टूडेंट्स ये भी बात करता है बार बार वो, कि ये जो हम कहते हैं ना कि हम अल्लाह की और गॉड की जो पसंदीदा मखलूक हैं और हम उसकी तरफ से भेजे हुए लोग हैं, और हम जो हैं वो सुपीरियर हैं, अदर नेशन जो है वो इन्फीरियर है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि इसने भी दुनिया में जो है ना वो एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, ये भी एक ईवल पैशन है। सो स्टूडेंट्स, I hope that you really enjoyed my lecture as well, and if you have any question, so please come in the comment box and ask me. I will join you there. So thank you very much students.